एवरीवन, आई एम बैक। आई नो ये मेरे को बनाना था, ये अपना फील्ड वर्क का पूरा करना था भाई, पर मेरे को दाने निकल गए। तो मैंने सोचा थोड़े दिन बाद बनाएंगे, तो जो कम हुए उसके बाद नए निकल गए। तो मैं सोचा और थोड़े दिन बाद बनाएंगे, फिर वो निकलते ही चले गए। तो हमने कहा सोचा आज ही बना लेते हैं भाई, बनाने तो आज ही आते रहेंगे, पर पैसा और कंटेंट कांस्टेंट रहना चाहिए, जो कि तुम व्यूज़ तो देते नहीं हो, शायद इसलिए नहीं देते जो मैं बकवास कर रही हूँ। सो सीरियस नोट पे शुरू करते हैं। मैंने आखिर ख़त्म किया था वो मैंने अभी देखा, मैंने कहाँ ख़त्म किया था, मैंने ख़त्म किया था 2nd डे को, 4th सितंबर। तो 2 दिन की कहानी जाके देख लो वहाँ पे, सब्सक्राइब लाइक जो भी सी सब। हाँ, आई होप यार सब ठीक हो। एक तो ये बैक कैमरे से बात करना इज सो डिफिकल्ट। सो 5 का भाई ईद और ओनम दोनों था, तो छुट्टी था। अब आते हैं 6 को क्या है, सैटरडे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आता है कि उनको मतलब जो भी पेपर वर्क वगैरह होता है वो सब होता है। तो मैम आई थी, हम भी बुलाया था मैम ने, तो हमने सारा वो फाइलें बनाई, पहली बार ऐसे प्रॉपर फाइलें बनाई मैंने। तो भाई मुझे अच्छा था, 30-40 फाइलें बनाई, मेरे को ऊपर करने की फाइलें बनाई। बट वो हाईलाइट नहीं था, हाईलाइट ऑफ द डे था कि उसके बाद हमारे पास 3 लेटर आई लास्ट में। उसमें एक लेटर मतलब ऑफिशियल लेटर्स, एक लेटर में क्या था कि भाई पूरा आपको पुराना डेटा 2017 से डेटा देना था, कुछ चाइल्ड लेबर थे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला या नहीं, ये फॉलोअप था। ठीक है, तो अभी मैम छुट्टी पे जा रही थी हमारी मैम 2-3 दिन के, तो मैम ने वो काम वहीं किया मेरे आने पे होगा, क्योंकि इट्स लाइक RTI काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, बट फिर वो हुआ नहीं। फिर एक और केस आया एंड पुलिस मैंने वो देखा कि भाई वो सैटरडे में नहीं, आप नहीं कर सकते ना, सैटरडे ऑफ है। एंड ही वाज लाइक कर दो मैम, मेरे को दोबारा आना पड़ेगा पूरा दिन, पर नहीं कर सकते। तो वो सब देखा कि कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ये सब भी पुलिस वालों के लिए, जो भी है। बस उस दिन हमने ऐसे क्लरिकल वर्क जी का पूरा अच्छे से डे हो गया ख़त्म। अब संडे ऑफ रहता है, फिर आ गया मंडे। अब मंडे को हम पहले प्रिपेयर करा था हमने कि भाई मंडे रश होता है, और मंडे को जो हमारी मेन जो एंट्री करती है, जो सब कुछ देखती है, हमें भी देख रही थी, वो मैम ही छुट्टी पे थी क्योंकि, तो सिर्फ बाहर का जो सब मैनेज करने वाली थी वो सिर्फ हमारी लीगल एडवाइज़र मैम बची, और हम दोनों नए इंटर्न, तो हमें कुछ पता नहीं कैसे करना है। और मंडे इज़ लाइक सैटरडे संडे ऑफ है, तो सारे केसेस मंडे को आने वाले हैं, जितने भी लोग वेट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में तो सब नॉर्मल, ऐसे कोई आया नहीं, मुझे लगा ही नहीं मंडे भाई कुछ हो ही नहीं रहा। पर भाई जैसे ही 11 बजे इतनी भीड़, और हम मैनेज नहीं कर पा रहे। मतलब हमने एक्स्ट्रा इंटर्न बुलाया, उनको भी नहीं पता क्योंकि वो दूसरे डिपार्टमेंट से हैं, उनको भी नहीं पता। पर उस दिन हमने सीखा कि भाई काम कैसे होता है। मैम थी नहीं क्योंकि हेल्प करने के लिए, तो लीगल एड यार वो तो लाइक आई एम लकी कि वो हमारी एडवाइज़र थी। वो होता है ना पेशेंट एकदम भी कि हाँ भाई बच्चों तुम सीखो। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं जो सिखाने में बिलीव रखते हैं, ऐसे नहीं कि हाँ यार क्या कर दिया ये इंटर्न को, क्यों देखे, ये एटीट्यूड वाले नहीं, जो देना चाहते हैं भाई अपनी यंगर जनरेशन को नॉलेज। तो हमने प्रॉपर काम करा, हमसे गलती हो रही है, मेरा जो वर्कर है उससे गलती हो रही है, हम आपस में सब केसेस सुन रहे हैं। और उस दिन 11 से 12 केसेस आए मंडे में, सब बढ़िया एकदम केसेस आए। मतलब यार कुछ केसेस में बढ़िया इन द सेंस कि एक लेवल के बाद ना, अभी जैसे 1-2-3 दिन हो गए, अब मंडे को बार वही कुछ पॉक्सो केस आए। और एक केस मैं तुमको मतलब बताना चाहती हूँ, बहुत छोटी सी मासूम सी लड़की थी भाई, ऐसी होगी 15-14 साल की। मतलब मासूम में तो थी ना, वो चेहरे पे दिख जाती है किसी की, तो यार लाइक यार इसके साथ क्या हो गया। एंड शी वाज लाइक हाँ वो मेरा BF था, एंड she doesn't know even definition like full form of BF, just I'm in love with him, or he's major in the sense 22-23, and then of course forcefully सब कुछ हुआ एंड वो सब। और उसके पेरेंट्स की भी है, उनको तो हालत बहुत ख़राब थी ऑफ कोर्स, बट स्टिल वो हमारी एडवाइजर मैम ने पूछा कि बेटा व्हाट इज़ लव फॉर यू, शी लाइक बस BF था। एंड आई वाज लाइक शिट यार, ये मतलब जो लोग बोलते हैं ना कि मूवीज़ का या रील्स का या वीडियोस का इम्पैक्ट नहीं होता है यार, मुझे दिखा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उसी चीज़ का इम्पैक्ट है। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व मतलब बहुत सारी चीज़ें कंक्लूजन निकाल सकते हो ऐसे इनफॉर्मली, तो बहुत डीपर चीज़ होती है।
बट यार ये भी जो भी अभी 13-14 दिन मैंने करा उससे मुझे ये समझ में आया कि जो हमारी गर्ल्स स्पेशल मतलब गर्ल्स वाला सेंस की वो 9 से 14 साल वाला गर्ल्स का उनको काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है यार, क्योंकि छोटी सी भी चीज़ हो रही है और उनको बाहर से कुछ भी पैम्परिंग मिल रही है तो वो उनको वो प्यार लग रहा है। और दिक्कत ये है सबका, जो भी वुमेन जो भी गर्ल्स आ रही थी वहाँ, हाउ कम आपको प्यार सिर्फ इतने मेजर लड़के मतलब मेजर वाले लड़के से हो रहा है, माइनर से भी तो हो सकता है, नहीं हो रहा है तो इट्स लाइक कुछ ब्रेन इन्फ्लुएंस ही कर रहा है, मेजर लड़के यूज़ ही कर रहा है ना आपको। वो मुझे लगा वो सबका दिमाग बहुत ख़राब हुआ वो बच्चे को देख के तो यार सच्ची में, क्योंकि मतलब ऑफकोर्स हर किसी का केस होता है बट किसी के चेहरे ही होता है ना यार, आपको नहीं आपको लगता है इसके साथ नहीं, मतलब वो थोड़ा सा बाइस हो जाता है। तो वही हुआ, उसके बाद और पॉक्सो के केसेस आए, मतलब कुछ केसेस में तो धमकी मिल रही है कि वो कर देंगे वो कर देंगे, तो वो सब देखा यार मैंने पहली बार, बहुत कुछ अलग हो रहा था। फिर मैं डायरी में पढ़ रहा हूँ क्या हो रहा था। आई होप वीडियो बन रही हो। लंच मतलब पहली बार ऐसे जॉब सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आई हुई, मैंने लिखा हुआ जॉब सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आई, क्योंकि लंच करने का भी टाइम नहीं मिला यार उस दिन, तो मतलब हमने लंच किया ऐसी बात नहीं है या। तो दिन बहुत हेक्टिक था, ख़त्म हो गया। उसके बाद अपन ट्यूसडे में गए, ट्यूसडे में भी सेम चीज़ हो गई कुछ ऐसा मेरे पास फ़ोन नहीं है बताने के लिए, बट यार कुछ चीज़ें जैसे मैम डिस्कस करी थी कि एडवोकेट की स्ट्राइक चल रही है दिल्ली में, कि अब पुलिस वालों को आने की ज़रूरत नहीं है वहाँ, विटनेस के पास ऑनलाइन हो सकता है, तो वो कैसे एडवोकेट को अफेक्ट करेगा। फिर उसी पे एक पुलिस वाले आए तो पुलिस वालों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि अरे मैम स्ट्राइक की वजह से हमें कितनी दिक्कत हो रही है और ये ऑनलाइन की वजह से हमें कितनी मदद हो जाएगी। तो वही वो सब चल रहा था। उसके बाद तो फिर हाँ, हम वो मुस्लिम लो अडॉप्शन का मुझे पता लगा उस दिन, कि जैसे एक माइनर लड़की को बेबी हो गया था तो अभी वो रखना उसके साथ उसकी कोई मेजर सिस्टर थी, सिस्टर नॉट सिस्टर सिस्टर कजन सिस्टर, तो ऑफकोर्स वो पाल रही थी, पाल इन द सेंस कि वो ऐसे रख रही थी, बट तो देवर ओके कि हाँ दे देते हैं इनको, दे देते हैं क्योंकि माइनर बच्ची कहाँ ही पालेगी। बट नहीं, आप मुस्लिम लॉ के हिसाब से शायद, मैं इतना टेक्निकलिटी नहीं पता, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ बताओ, अडॉप्शन अलाउ नहीं है। तो फिर मतलब आप ऐसे लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन कर सकते हो, बट अगर आपको मुस्लिम से मुस्लिम को अगर देना है तो आप ऐसे डायरेक्टली अडॉप्शन नहीं दे सकते, ऐसा कुछ था हमने हमें बताया था। ठीक है, तो फिर वही फिर हमारी बेंच ने ना मना कर दिया कि आप ऐसे नहीं बच्चा, क्योंकि लीगली जब तक नहीं दोगे बाद में आके वो बोलेगी कि मेरी बच्ची वापस करो तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो शी वॉज क्राइंग कि अरे मैंने अभी इतने महीने से पाला है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। तो वो सब देखा कि बेंच की बात भी ठीक है, अगर पेपर पे नहीं करोगे तो बाद में जाके उसके फादर जब रिलीज़ होगा शायद जेल से तब बोल दे कि मेरा बच्चा दो, क्या मदर जो मेजर हो जाएगी शायद तब बोल दे मेरा बच्चा दो। तो अभी तो फिर भी 2-3 महीने हुए हैं तो बच्ची पे प्यार है, बट अगर जब बोलेंगे तो लीगली तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे जो उसको अडॉप्ट कर रही हैं। तो वो सब उनको अभी से समझाया गया तो बहुत रोए कि नहीं करो ऐसा ये सब। फिर यही सब हुआ, फिर वो वाला दिन भी ऐसे ही ख़त्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डे आया, उसके बाद मैम आ गई। तो अब ये मैं तुमको बताती हूँ RTI वाला जो 6 को आया था, वो RTI नहीं थी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से आया था। तो अब 2017 की फाइलें ढूंढने में आज पता लगा वो जो फिल्मों में होता है ऐसे झाड़ रहे हैं, कचरा आ रहा है, गंदा स्मेल आ रहा है, चूहे की बदबू आ रही है। एक सेकंड भाई, मेरी ना नस ऐसे लग रहा है ठीक है, तो वो कर दिया मैंने। इतनी बड़ी बड़ी जो मेरा कोवर्कर है इस लाइक गुड हाइट गुड फिजिक, तो उसको फाइलें निकालने का काम मिला, ऊपर चढ़ चढ़ के वो फाइलें निकाल रहा है बेचारा। मेरे को हाइट छोटी है तो उसका बेनिफिट मिल गया। अब हम ढूंढ रहे लगे पड़े, और उस टाइम मुझे वो फील हुआ कि भाई RTI क्यों मुश्किल, कैसे नॉट ये कि RTI होना नहीं चाहिए, जस्ट अंडर स्टाफिंग की वजह से RTI क्यों डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी एक ही मैम है, वो तो हम आ गए तो उनका मतलब अदरवाइज इट्स टू डिफ़िकल्ट। हमने तो सिर्फ 3 ईयर का और छोटा सा डेटा ढूंढा और उसमें से मोस्टली लोगों को नहीं मिला था फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो वो कि हम ऐसे भी नहीं कर सकते कि हाँ दे दिया तो जस्ट हवाबाजी में बोल दिया दे दिया सबको, नहीं। फिर हमने जब
2 दिन लगे पूरे उसको ढूंढने में, करने में। अगला 2 दिन से हमने ये फाइलें ही ढूंढी कि भाई उन बच्चों के एक नाम ढूंढे कि उनको असिस्टेंस मिला नहीं मिला, फिर उनको चेक्स देखे कि हाँ चेक जाता है पर किस वजह से वो वापस आया, अभी उनका एड्रेस क्या है, वो सब काम किया। वो 2 दिन मुझे आरटीआई वालों के लिए बहुत लगा कि यार, और हर ही मतलब डिपार्टमेंट में अंडर स्टाफिंग है ना हमारे, तो इट्स डिफ़िकल्ट। इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, पर वही यार सिस्टम पूरा जो भी है। तो वो सब हुआ। अब लास्ट डे आ जाते हैं भाई, ये सब चल रहा था, बहुत सब केसेस आते। 1-2 केसेस आए जो थोड़े ऐसे मतलब, एक तो केस आया कि जो अंदर बात करके गए पर टाइम अप हो गया था तो उन्हें बाहर भेज दिया गया कि आप कल आइएगा। तो अभी फिर मेरी भी छुट्टी हो गई, मैं बाहर गई, मदर वॉज क्राइंग एंड आई वाज लाइक ओके। वो मुझको बताने लगे सब, क्योंकि दे थॉट कि आई एम एम्पावर्ड, मेरे को कुछ पता है, मेरे को कुछ, मैं लीगल एडवाइस, क्योंकि उनके लिए तो जो भी उस साइड टेबल पे बैठा है वो सब एम्पावर्ड है। तो आई वाज लाइक हाँ मैंने सुना, मुझे पता है ज़्यादा कुछ नहीं है। आई वाज लाइक कि सुबह आप 9 बजे आ जाना, क्योंकि हमारी लीगल एड मैम बहुत अच्छी है ना, तो वो सब कुछ एकदम ऐसे प्यार से समझाती थी। तो समझाया करा। वो केस तो सबसे एकदम ऐसे पेचीदा था कि पेरेंट्स चाह रहे हैं कि वो गाँव छोड़, ये शहर ही छोड़ दे क्योंकि बहुत बदनामी हो गई है पॉक्सो केस। बट नहीं, ऐसा अलाउ नहीं है। बेंच ने बोला कि नहीं भाई, आप पढ़ाओगे लड़की को, 16 साल की है तो आप 2 साल तो आपको यहाँ पे भी रोज़ ही आना है, मतलब रोज़ इन द सेंस फॉलो अपडेट्स मिलती हैं, तो आप ऐसे शहर छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। वहाँ पे उसकी मदर की हालत क्रिटिकल हो गई, वो बेहोश हो गई, वो मतलब बिल्कुल एकदम ऐसे, वो सब चल रहा है। फिर वो फैमिली पुलिस वालों पे भी वो कर रही है एलिगेशन की, पुलिस वाले जिसने पॉक्सो किया उसको नहीं पकड़ रहे। यहाँ बच्ची डिनाई कर रही है कि नहीं वो आउट ऑफ लव है और उसके साथ भागी, पर कुछ भी फिजिकल नहीं हुआ है। तो इट्स लाइक टू मच, किसी को आप ब्लेम और वो सब, अभी मतलब बहुत कुछ था सीखने को यार। तो ओवरऑल ये हुआ लास्ट में। फिर लास्ट डे भाई सब ये सभी चलता रहा, फाइल्स और ये सब। लास्ट डे भाई, लास्ट डे इंटर्न मतलब वो हमारी मैम ऐसी थी, यार इंटर्न कल चले जाएंगे, आज ही सारी फाइल बनवा लेती हूँ, कौन करेगा, मतलब ऑफकोर्स अंडर स्टाफिंग की सेम वही रीज़न। तो मैम हमने बहुत लास्ट में बहुत मेहनत करवाई भाई हमसे, ठीक है। बट हाँ लास्ट में फिर मैम, एक बोर्ड मैम, मतलब सब ने ऐसे पार्ट फेयरवेल इन द सेंस कि वो हमें कचौड़ी चाय भी मिली, हमने खाया और फिर चले गए अपने अपने घर, बस ख़त्म हो गई। फिर अब बैठ के रिपोर्ट बनानी है मेरे को, मैं बनाऊँगी। मज़ा आया, अच्छा था। नेक्स्ट टाइम मैं ऑफकोर्स, अभी तो मैं नवंबर फेब और अप्रैल दोबारा जाऊँगी वहाँ ही, तो नया करेंगे कुछ, फील्ड पे जाने की कोशिश करेंगे। भाई पंखा नहीं चला रखा, गर्मी लग रही है। दैट्स इट। आई होप कि कुछ सीखोगे, तो इससे क्या ही सीखोगे भाई, पर थोड़ा शेयर वेयर कर दो यार, नहीं आ रहे यार।